सेफ्टी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मैं विवेक खताले और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ हज़ार्ड, व्हाट इज़ रिस्क, डिफरेंस बिटवीन हज़ार्ड एंड रिस्क। तो व्हाट इज़ हज़ार्ड? समथिंग दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, या फिर ऐसी चीज़ या कंडीशन जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, तो ऐसे चीज़ या कंडीशन को हम हज़ार्ड कहते हैं। या फिर इट इज़ पोटेंशियल which led to personal injury, property damage, environmental effect. So such process is known as hazard. या फिर ऐसी चीज़ या प्रोसेस जिसमें क्षमता हो नुकसान पहुंचाने की, चाहे वो पर्सनल इंजरी से हो, प्रॉपर्टी डैमेज से हो या इन्वायरमेंटल इफेक्ट से, तो ऐसी चीज़ या प्रोसेस को हम हज़ार्ड कहते हैं। तो एग्जांपल ऑफ हज़ार्ड, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है या प्रोसेस है जिसमें क्षमता है हमें नुकसान पहुंचाने की। या फिर नॉइस, अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली हाईली नॉइस एरिया में काम कर रहा, तो धीरे धीरे उसकी जो सुनने की शक्ति है वो कम होती जाएगी या फिर उसे डिफनेस आएगा, तो वो भी एक हज़ार्ड की कैटेगरी में आता है। वर्किंग ऑन लैडर ये भी एक ऐसी सिचुएशन है या कंडीशन है जिससे कि हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते। तो मान लो कोई अगर वर्कर वर्किंग ऑन लैडर पे हाइट पे काम कर रहा है और उसने कोई पीपी नहीं पहनी, कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना, तो उसमें पोटेंशियल है कि उसको कोई नुकसान पहुंचे, तो ये भी एक हज़ार्ड की कैटेगरी में आता है। अब डस्ट, अब मान लो कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली अगर कोई टॉक्सिक और कोरोसिव केमिकल के साथ रोज़ हैंडलिंग करता हो, तो हैंडलिंग के दौरान जो डस्ट है वो अगर इन्वायरमेंट में मिक्स होके उसको इफ़ेक्ट हो सकता है इन्वायरमेंट पे, तो ये भी एक हज़ार्ड है। हैंडलिंग केमिकल, अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली टॉक्सिक और कोरोसिव केमिकल का हैंडलिंग करता हो, तो वो भी एक हज़ार्ड है। अब इसके बाद व्हाट इज़ रिस्क? इट इज़ चांसेस और प्रोबेबिलिटी टू कॉज हार्म फ्रॉम हज़ार्ड। या फिर हज़ार्ड जो रिजल्ट देगा उसके कारण किसी आदमी या पर्सन को जो नुकसान होता है उसे हम रिस्क कहते हैं। तो रिस्क का एक फार्मूला भी होता है, रिस्क इज इक्वल टू सेवेरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी, और रिस्क हम रेटिंग में नापते। तो एग्जांपल ऑफ रिस्क, फॉलिंग फ्रॉम हाइट। अब मान लो जैसे हज़ार्ड में हमने देखा वर्किंग ऑन लैडर एक हज़ार्ड है। अगर लैडर पे कोई व्यक्ति काम कर रहा हो और उसने कोई पीपी ना पहने, चाहे सेफ्टी बेल्ट हो, चाहे हेलमेट हो, या फिर कोई लाइफ लाइन या फिर हार्नेस ना पहना, और काम करते करते वो अचानक नीचे गिर जाता, तो वो भी जो उसके साथ जो एक्सीडेंट होगा उसके बाद उसको कोई इंजरी होगी, और उस इंजरी का जो सेवरिटी रेट है वो डिपेंड करेगा कि वो कितने हाइट पे काम करेगा। अगर मान लो 10, 15 या 20 हाइट पे फीट की हाइट पे काम कर रहा, तो उसका सेवरिटी रेट ज़्यादा रहेगा। तो सेवरिटी रेट जैसे ज़्यादा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अगर उसने कोई पीपी नहीं पहना और हाइट पे काम कर रहा, तो प्रोबेबिलिटी और चांसेस उसके ज़्यादा रहेंगे नीचे गिरने के, और प्रोबेबिलिटी और सेवरिटी जैसे ज़्यादा होंगी तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। उसके बाद बर्न इंजरी फ्रॉम हैंडलिंग टॉक्सिक और केमिकल सब्सटेंसेस। कोई व्यक्ति अगर कंटिन्यूसली है टॉक्सिक और कोरोसिव केमिकल को हैंडलिंग करता है, तो अगर मान लो उसने कोई ग्लोव या फिर कोई नोज मास्क या फिर कोई ग्लोव्स या फिर कोई सेफ्टी शूज़ ना पहने हो, तो अगर वो हैंडलिंग करते करते टॉक्सिक केमिकल अगर उसके संपर्क में आते हैं, तो उसे कोई बर्न इंजरी या फिर बॉडी इंजरी या फिर अदर टाइप की इंजरी उसको सामना करना पड़ेगा। तो कट इंजरी फ्रॉम हैंडलिंग शार्प एजेस। अब कोई व्यक्ति अगर कंटिन्यूसली ऐसे ऑब्जेक्ट या इक्विपमेंट पे काम करता हो जहाँ पे शार्प एजेस है, तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति को या पर्सन को कट इंजरी या फिर बॉडी इंजरी या फिर कोई ब्लडिंग भी हो सकती कट इंजरी से। तो ऐसे जो केसेस है उसे हम रिस्क में कंसिडर करते हैं। तो इसके बाद एक फिगर के माध्यम से हज़ार्ड और रिस्क में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। अब पहली फिगर में एक व्यक्ति जो बिना कोई सेफ्टी बेल्ट या फिर कोई हार्नेस या लाइफलाइन ना पहनते हुए सीधे सीढ़ियों से वर्किंग ऑन हाइट पे काम करने जा रहा, और हमने देखा है वर्किंग जो लैडर है वो एक हज़ार्ड है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है किसी भी प्रकार के नुकसान पहुंचाने की, किसी व्यक्ति को, किसी वर्कर को या किसी एम्प्लॉय को।
और दूसरे व्यक्ति में, दूसरे फिगर में हम देख रहे कि कोई व्यक्ति काम करते करते नीचे गिरा विथ मटेरियल के साथ, तो उसने ना तो कोई सेफ्टी बेल्ट, ना कोई हार्नेस या कोई पीपी प्रॉपरली पहना नहीं था। और इसकी जो रिस्क है वो डिपेंड ऑन ये कितने हाइट पे काम कर रहा है, 5, 10, 15 या 20 फीट पे काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी रिस्क ज़्यादा है, कम है या बहुत बड़ी है, तो इसमें कंसिडर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।